नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं वर्णमाला। वर्णमाला को आपको तो पता ही है, हिंदी में अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो वर्णमाला हिंदी का सबसे बेसिक टॉपिक है वर्णमाला। वर्ण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्णमाला में वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण हमारे मुंह से निकलने वाली जो भी ध्वनि होती है, हमारे मुंह से जो भी ध्वनि, जैसे कि कुछ भी आप ले लो, क, प, जो भी ध्वनि निकलती है हमारे मुंह से, उसको क्या कहते हैं? वर्ण। उसे कहते हैं वर्ण। या फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा मीन्स कोई भी लैंग्वेज आप ले लो, उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे भी हम वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। मुंह से निकलने वाली अलग अलग ध्वनि और भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो भी भाषा लैंग्वेज है उसकी सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। और इसके हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे में आप समझ सकते हो, मैं एक शब्द लेती हूँ, एक छोटा सा शब्द कल। कल को जब हम इसमें अलग अलग वर्ण को देखेंगे तो क जमा अ जमा ल जमा अ, तो इनमें अलग अलग वर्ण हैं, क अ ल अ। इन सारे वर्ण को मिलाने से हमारा एक शब्द बना कल। ठीक है। इसी तरह एक इससे हम कुछ बड़ा शब्द ले लेते हैं, जैसे परवल। परवल। इसमें क्या क्या वर्ण है? प जमा अ जमा र जमा अ जमा व जमा अ जमा ल जमा अ। इन सारे वर्णों को मिलाने से हमारा एक शब्द बना परवल। तो हम कह सकते हैं वर्ण जो भी हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है, जो भी आप ले लो, कुछ भी आपके मुंह से जो निकलता है वो क्या है? एक वर्ण है, मीन्स अल्फाबेट। अब आगे चलते हैं कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। ये तो हमने जान लिया कि वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के दो प्रकार हैं। स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर, व्यंजन। स्वर वर्ण वो है जो किसी की सहायता के बिना बोला जाता है। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोला जाता है। स्वर्ण वर्ण में किसी भी अन्य वर्ण की हम सहायता नहीं लेते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री,
ए, ऐ, ओ, आओ। ठीक है। लेकिन व्यंजन वर्ण हम उसे बोलते हैं जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन को बोल नहीं पाएंगे, बिल्कुल ही नहीं। तो इसका डिफिनेशन हो गया, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाता है या लिखा जाता है, जो भी आप बोल सकते हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं व्यंजन। जैसे क, तो हमारे क में क्या आया, क जमा अ। बिना स्वर की सहायता के हम क, जो हमारा व्यंजन है, इसको हम नहीं बोल पाएंगे। इसी तरह ख, इसमें भी ख जमा अ आ रहा है, इसमें भी हम बिना स्वर के सहायता के ख नहीं बोल पाएंगे। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, च, छ, ट, ठ, त, थ, ये जो भी हैं ये सारे क्या हैं, व्यंजन हैं। ठीक है। तो हमें समझ में आ गई कि वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और अब हम जानेंगे कि स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं। तो स्वर वर्ण की संख्या होती है 11। स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11। और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, 33। 33, जिसको आप 33 भी बोल सकते हो, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब नेक्स्ट क्लास में हम और भी अतिरिक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण और भी इस तरह के वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, ओके।